हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेट की जिसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक लेटेस्ट न्यूज़ निकाली है। जी हां दोस्तों, 5th राउंड निकाला है। ये लेटेस्ट न्यूज़ है। इसमें आपको 5th राउंड निकाला गया ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड अलॉटमेंट के लिए। तो दोस्तों, पूरी न्यूज़ बताऊंगी, पूरा शेड्यूल बताऊंगी कैसे आपको इसमें अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं मेरे चैनल पर, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हर स्टेट की आपको मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 5th राउंड इंफॉर्मेशन निकाली है। एडवर्टाइजमेंट फॉर 5th राउंड ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड अलॉटमेंट। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या पूरा शेड्यूल पहले देख लीजिए, फिर इसको कैसे आपको फिल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन कोर्सेज फॉर आयुष काउंसलिंग के लिए ये है, BAMS और BHMS के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं फॉर ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड इंक्लूडेड इन द मेरिट लिस्ट ऑफ ACPUGMEC for admission of government seats of Ayurvedic and homeopathy undergraduate courses in government and self-financed college for the academic year 2020-21 schedule for 5th round of online choice filling and allotment follows। तो क्या है, सबसे पहले जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट है 6 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगी। यानी 6 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेकर 8 फरवरी को रात के 12 बजे तक आप इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ चॉइस फिल्ड बाय कैंडिडेट्स, ये आपको डिस्प्ले हो जाएगा 9 फरवरी को सुबह 10 बजे। डिस्प्ले ऑफ सीट अलॉटमेंट, ये 10 फरवरी को सुबह 10 बजे। ये पूरा जो प्रोसीजर है ये 5th राउंड के लिए है। इसके बाद पेमेंट जो होगी फीस विया ऑनलाइन बैंक से बैंकिंग जो आपको करनी ऑनलाइन करनी है डेजिग्नेटेड ब्रांचेस ऑफ HDFC बैंक, ये 10 फरवरी से आपको 12 फरवरी तक करनी है। तो फीस सबमिटिंग का ऑप्शन जो है 10 फरवरी से 12 फरवरी, ये आपका भी सुबह 10 बजे से लेकर 12 फरवरी को दोपहर में 3:30 बजे तक कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद रिपोर्टिंग एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिशन जो होगा एट हेल्प सेंटर पर, ये 10 फरवरी से 13 फरवरी तक होगा। 10 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेकर 13 फरवरी को दोपहर में 1 बजे तक। ठीक है। तो ये आपको हेल्प सेंटर पर जाकर अपनी रिपोर्टिंग करनी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाके वहाँ पर सबमिट करने हैं। हेल्प सेंटर जो बनाए गए उसके बारे में भी आपको अभी बताएंगे। तो जो ये हेल्प सेंटर है, ये वर्किंग जो इनकी टाइमिंग है वो आपकी 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक दोपहर में है। ठीक है। तो जो डिटेल इन्फॉर्मेशन इसकी है एडमिशन प्रोसेस से लेकर, आप उसको वेबसाइट पर भी सर्च कर सकते हैं, जो गुजरात की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसको आप विजिट कर लीजिएगा, एक बार सारे इन्फॉर्मेशन कायदे से आप पढ़ सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे तो जो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बता रही हूँ, इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि जो प्रोसेस क्या है पार्टिसिपेट करने का 5th राउंड में। तो ध्यान से सुनिएगा। ऑल द कैंडिडेट्स इंक्लूडेड इन द मेरिट लिस्ट ऑफ ACPUGMEC can participate in 5th round of counseling. According to merit closer rule of UG admission rules in 5th and subsequent round, the candidate will not be offered admission on the seats available according to his or her merit in allotment process of previous round. ठीक है। ये सब कुछ मेरिट के ही अनुसार होगा। टू पार्टिसिपेट इन द 5th एंड सब्सिक्वेंट राउंड, द कैंडिडेट्स हैव टू लॉग in the website using their user ID and password to give online consent for participating in the 5th and subsequent round। ठीक है, आपको ऑनलाइन सारा काम करना है। फ्लो चार्ट फॉर ऑनलाइन कंसेंट चॉइस फिलिंग क्या है, चॉइस डिटेल्स, पहले कंसेंट एंड फिल चॉइसेस, फिर एक्सेप्ट करिएगा, फिर प्रोसीड करिएगा। ये इसका फ्लो चार्ट इन्होंने एक दिया हुआ है कि पहले चॉइस डिटेल आएंगी, तो उसको कंसेंट एंड फिल चॉइसेस, देन एक्सेप्ट, देन प्रोसीड। If the candidates who have confirmed the admission of previous round and have given consent to participate in 5th and subsequent round have been allotted new different seat, the admission of the previous round will get automatically cancelled। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको पहले सीट मिल चुकी है, एडमिशन ले चुके हैं और वो फिर से 5th राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो पार्टिसिपेट आराम से करिए, और आपको अगर कोई सीट इस राउंड में अलॉट होती है
तो जो आपका जो आपको सीट पिछली अलॉट हुई थी, जो आपको मिला था एडमिशन, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। इफ कैंडिडेट टेक्स पार्ट इन 5th राउंड ऑफ दिस काउंसलिंग एंड हिज एडमिशन डू नॉट गेट अपग्रेडेड, देन हिज एडमिशन ऑफ प्रीवियस राउंड विल बी कंटिन्यूड। और अगर वो बच्चे अपग्रेडेशन के लिए इस राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, जिन्हें पहले भी एडमिशन मिल चुका है, तो अगर उनको इस राउंड में एडमिशन नहीं मिला तो उनका पहले वाला एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, वो अपनी पहले वाले सीट पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं, वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर इस राउंड में उनको दूसरा कॉलेज मिल गया तो जो पहले वाला एडमिशन है फिर आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते, वो आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। द कैंडिडेट हु वांट टू कंफर्म हिज अलॉटेड सीट इन द स्टेट कोटा, ही हैज़ टू कैंसिल हिज कंफर्म्ड एडमिशन टू 15% SFI ऑल इंडिया कोटा विद इन द शेड्यूल टाइम एट 15% ऑल इंडिया कोटा हेल्प सेंटर। ठीक है। बहुत से बच्चे जो ऑल इंडिया कोटा से सीट पा चुके हैं, तो उनको जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसमें जाकर वो सीट अपनी एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं। देयर आफ्टर प्रोसीड for confirmation of allotted state quota seat at state quota help center within scheduled time। और ये टाइम आपका है 1 PM ऑन 13 फरवरी, 13 फरवरी के 1 बजे तक दोपहर में आपको वो अपना एडमिशन जो है स्टेट कोटा का हो या ऑल इंडिया कोटा को कंफर्म करना पड़ेगा कि वो जो अलॉटेड सीट है उसको आप कैंसिल कर रहे हैं। तो द कैंडिडेट हु वांट टू कंफर्म हिज अलॉटेड सीट इन स्टेट कोटा, जिन्हें मिल चुकी स्टेट कोटा में सीट, उन्हें वो कैंसिल करनी पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद द कैंडिडेट हु वांट टू कंफर्म हिज अलॉटेड सीट इन 15% SFI ऑल इंडिया कोटा लास्ट राउंड, ही हैज़ टू कैंसल हिज कंफर्म्ड स्टेट कोटा सीट विद इन द शेड्यूल टाइम एट स्टेट कोटा हेल्प सेंटर। बिल्कुल उसका अपोजिट ये भी है कि अगर आपको स्टेट कोटा में सीट मिल चुकी है तो ऑल इंडिया कोटा से आपको ऐसा करना पड़ेगा, और अगर ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल चुकी है तो स्टेट कोटा से ऐसा करना पड़ेगा। दोनों की टाइमिंग सेम है क्विट करने की, 13 फरवरी को दोपहर में 1 बजे तक। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनको फॉलो करिएगा। उसके बाद ही इसको आप 5th राउंड में चॉइस फिलिंग करिएगा, स्टार्ट करिएगा, क्योंकि बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगर आप चॉइस फिलिंग करने लगेंगे तो आपको हो सकता है कि जो आपको पहले कॉलेज मिला हो वो भी चला जाए हाथ से। तो बहुत सोच समझ के करिएगा। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को वेबसाइट पर जाकर अच्छे से पढ़ लीजिए। और इस जो काउंसलिंग में 5th राउंड की जो ये काउंसलिंग है, ये आपकी ACC एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन कोर्स के लिए है। तो कंस्टिट्यूटेड अंडर द गुजरात प्रोफेशनल मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने ये निकाला हुआ है। प्रोसेस फॉर पार्टिसिपेशन फॉर 5th राउंड, क्या प्रोसेस है ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा क्या शेड्यूल है ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो गई है और 8 फरवरी को रात के 12 बजे तक चलेगी। इसी तरीके से धीरे धीरे आपको जो फ़ी का देना है वो किस डेट को देना है, तो पूरा जब आप कर लेंगे फिर एक मेरिट लिस्ट आ जाएगी, जिन जिन को सीट अलॉट हो जाएगी जाके रिपोर्टिंग करनी है। सारा कुछ 13 फरवरी तक पूरा प्रोसीजर इसका हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस थी जो गुजरात ने निकाली है आयुष काउंसलिंग के लिए। तो जिन भी बच्चों को ये न्यूज़ अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि हर स्टेट की हर काउंसलिंग की आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।